ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आने की इसकी बहुत संभावना है। तो चलिए इसका आप लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे और अगर शॉर्ट में आ गया तो इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इस देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले हेडिंग डालेंगे अकबर की राजपूत नीति, इस तरह। फिर हम लिखेंगे अकबर की राजपूत नीति मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम था, जिसने साम्राज्य में स्थायित्व और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह नीति केवल सैन्य विजयों पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें राजनीतिक सूझबूझ, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकीकरण के तत्वों का समावेश था। तो इसमें मेन बात क्या बताई जा रही है, हम पहले वो देख लेते हैं। अकबर की राजपूत नीति मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम था। ठीक है, तो अकबर भी ये जानता था कि बिना राजपूतों के सहयोग के एक कि बड़ा साम्राज्य स्थापित करना वो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें राजपूतों की भी हेल्प चाहिए होगी, तो राजपूत भी हमारे साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दें तो ये अच्छी बात होगी। इसलिए यह नीति केवल सैन्य विजय पर आधारित नहीं थी बल्कि इसमें राजनीतिक सूझबूझ, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकीकरण के तत्वों का समावेश था। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि अकबर ने राजपूतों को अपना शत्रु मानने के बजाय उन्हें मित्र बनाने का प्रयास किया। तो उसने सीधे जो राजपूतों पर आक्रमण नहीं कर दिया, पहले उन्हें अपना जैसे कि आक्रमण कर देता तो वो भी विरोध करने लगते। इसलिए अकबर ने सूझबूझ से काम लिया और अपने शत्रुओं को उन्हें अपना शत्रु बनाने के बजाय उन्हें अपना मित्र बनाया। उनसे कई राजपूत जो राजकुमारियों से अकबर ने विवाह किया, जैसे आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री हरकाबाई, आपने नाम सुना होगा, जो बाद में मरियम उज्जमानी कहलाई। ठीक है, आगे चलते हैं। इन वैवाहिक संबंधों से मुग़ल और राजपूत परिवारों के बीच गहरे संबंध बने, जिससे राजनीतिक स्थिरता आई और विरोध की भावना कम हुई। ठीक है, यह नीति केवल अकबर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अपने बेटे सलीम यानी कि जहांगीर, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो ये सलीम हो जाएगा, का विवाह भी राजपूत कन्याओं से ही कराया। सम्मान और पदोन्नति, तो अब हम देखेंगे सम्मान और पदोन्नति जो उसने राजपूतों को दिए। तो इसमें आएगा अकबर ने राजपूतों को मुग़ल प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। उन्हें उच्च मनसब यानी पदवी दिए। मनसब कई बार पूछ भी रहता है कि मनसब का क्या अर्थ होता है, तो मनसब का अर्थ होता है पद, प्रतिष्ठा। ठीक है, तो मनसब दिए जिससे वे साम्राज्य की नीतियों और निर्णयों में भागीदार बने। आगे है राजा मान सिंह, राजा टोडरमल। अकबर ने राजपूतों को मुग़ल प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त तो किया ही, उन्हें उच्च मनसब पद भी दिए जिनसे वो साम्राज्य की नीतियों और निर्णयों में भागीदार बने। जैसे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल और भगवान दास जैसे राजपूत सेनापति को प्रशासक अकबर के साम्राज्य के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। ये तीनों उन्होंने मुग़ल अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। जैसा कि अकबर चाहता था कि राजपूत भी हमारे साम्राज्य को महत्वपूर्ण स्तंभ बने, तो वैसा ही हुआ। यह नीति राजपूत को केवल पराजित शत्रु नहीं मानती थी, बल्कि उन्हें साम्राज्य का एक अभिन्न अंग मानती थी। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट अपने हेडिंग धार्मिक सहिष्णुता पर। तो नेक्स्ट हेडिंग है धार्मिक सहिष्णुता। तो अकबर ने राजपूतों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। तो उसने किसे समाप्त किया कर, तो उसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है उसने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की नीति अपनाई, यानी सुलह ए कुल, जिससे राजपूतों में विश्वास बढ़ा और वे मुग़ल साम्राज्य के प्रति वफादार बने। इस नीति ने राजपूतों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने और अपने त्योहारों मनाने की स्वतंत्रता दी गई। तो उसने हिंदुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, वो जो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से अपनी मान्यता के अनुसार से अपने त्यौहार मना सकते थे। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आंतरिक स्वायत्तता। अकबर ने उन राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान की जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उन्हें अपने राज्यों का शासन चलाने, अपनी परंपराओं का पालन करने और अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। तो जिन राजपूत राज्यों ने उन अकबर की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, मतलब कि अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो अधीन आ गए थे खुद स्वयं की इच्छा से,
अकबर के, तो अकबर ने उन्हें उनकी जो राज्य का शासन चलाने की, जो अपनी परंपराओं के अनुसार अपने आंतरिक मामलों का निर्णय लेने का सब सौंप दिया था। यह नीति राजपूतों के स्वाभिमान को बनाए रखने में सहायक थी और उन्हें पूर्ण अधीनता का अनुभव नहीं कराती थी। ठीक है, नेक्स्ट है अब सैनिक शक्ति और प्रदर्शन और दमन। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन और दमन अंतिम उपाय था ये। अब जो राजपूत लोग अकबर के अधीन स्वयं मतलब कि आत्मसमर्पण जो लोग नहीं करते थे, जो अकबर को के अधीन नहीं जाना चाहते थे, तो फिर अकबर अंतिम उपाय था सैन्य शक्ति। तो जहां आवश्यक था अकबर ने अपनी सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया। जिस राजपूत राज्य ने विरोध किया, हालांकि उन्हें बलपूर्वक पराजित किया गया, जैसे मेवाड़ के राणा प्रताप के साथ हुआ। जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो उनके साथ सैन्य बल का प्रयोग किया गया। हालांकि पराजित होने के बाद भी अकबर ने सम्मानजनक व्यवहार किया और उन शासकों को उनके क्षेत्र वापस कर दिए, बशर्ते वे मुगल संप्रभुता स्वीकार कर लें और वार्षिक कर अदा करें। इस नीति का उद्देश्य राजपूतों को पूर्ण रूप से नष्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें मुगल साम्राज्य के अधीन लाना और उनके सहयोग को प्राप्त करना था। आगे है अकबर की राजपूत नीति का परिणाम। तो क्या परिणाम हुआ, अब हम वो देखेंगे हम। तो मुगल साम्राज्य का स्थायित्व और विस्तार। तो देखिए, राजपूत के सहयोग से मुगल साम्राज्य को एक मजबूत सैन्य आधार मिला और साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। दूसरा है आंतरिक शांति और सद्भाव। धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान की नीति से साम्राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और शांति स्थापित हुई। नेक्स्ट है हमारा जो परिणाम है वो कुशल प्रशासन। राजपूतों को प्रशासन में शामिल करने से साम्राज्य को योग्य प्रशासक और सेनापति मिले, जिससे शासन व्यवस्था सुदृढ़ हुई। नेक्स्ट है राजपूतों का लाभ। तो राजपूतों को मुगल साम्राज्य में उच्च पद मिला, सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, जिससे उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा भी बढ़ी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक समन्वय। इस नीति ने मुगल और राजपूत संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान और समन्वय को बढ़ावा दिया। आगे है देखिए, अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर अकबर की राजपूत नीति एक दूरगामी सफल रणनीति थी, जिससे मुगल साम्राज्य को एक मजबूत और एकीकृत शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह नीति अकबर की राजनीतिक दूरदर्शिता, सहिष्णुता और मानवीय दृष्टिकोण का परिणाम थी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो अगर आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो थैंक यू। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।